आज हम क्या पढ़ रहे हैं? किसका निकटतम मान? संख्याओं का। इस पे एक प्रश्न लिखा है 1840 का निकटतम हजार का मान कितने जन को मालूम है? किसका मान निकालना है? 1840 में किसका? हजार का। ऐसे ही तो नहीं उठाए सब हाथ कि ऐसे ही उठा लिए हो? सबको मालूम है? अच्छा ये बताओ, सबसे पहले हमें कौन से स्थान का अंक देखना है? किसका देखना है? तो सैकड़े पे कितना है? 8। सैकड़े का तो 8 है। अब ये बताओ इसका कितना होगा? ये इसमें गुणज कितने के चलेंगे? कितने के गुणज चलेंगे? कितना होगा इसका निकटतम मान? कारण? रुक जाओ, ऐसे नहीं, कोई एक जन कौन बताएगा? चल तू बता। का अंक देखोगे? सैकड़े का। सैकड़े का। सैकड़े पे क्या है? 8। 8 जो कि 5 से बड़ा है। 5 से बड़ा है। बड़ा है। तो 8 इसमें गुणज कितने के चलेंगे? 1000 के। 1000 की। तो 1840 से बड़ा 1000 का गुणज 2000। 2000। क्यों तुम लोग सहमत हो इससे कि नहीं हो? हैं? तो सही होगा ही। तो 1840 का निकटतम हजार का मान कितना आएगा? 2000। अगला प्रश्न है 2,16,850 का निकटतम हजार का मान कितने जन को मालूम है? इसका निकटतम हजार का मान मालूम है? हैं? सबसे पहले ये बताओ 2,16,850 का जब अपन निकटतम मान निकालेंगे तो सबसे पहले अपन कौन से स्थान का अंक देखेंगे? कितने का? तो सैकड़े पे क्या है? 8। सैकड़े पे क्या है? 8 जो कि किससे? 5 से कैसा है? बड़ा है। तो कितने जन को मालूम है इसका निकटतम मान? तुम लोगों को भी पता है? हैं? सबको? तुम बता लास्ट में। पल्लवी कितना आएगा? 2,17,000। इसने बोला 2,17,000। सही या गलत? सही। अपन ने सबसे पहले इस वर्ष अभी कब से हुई है कोचिंग स्टार्ट? 2 जुलाई। 2 जुलाई से हुई है। तो अभी तक अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा था? सबसे पहले संख्या पद्धति पढ़े थे। फिर संख्या पद्धति के बाद क्या पढ़े थे? अपवर्त एवं अपवर्तक। फिर उसके बाद क्या पढ़े थे? लासा और मासा। अच्छा ये बताओ लासा का फुल फॉर्म क्या है? लघुत्तम समाप। और मासा का? महत्तम समाप वर्तक। उसके बाद क्या पढ़े थे? भिन्न में सबसे पहले क्या पढ़े थे? सरल भिन्न। मतलब भिन्नों के प्रकार पढ़े थे। तो उसमें सबसे पहले कौन सी भिन्न आई थी? सरल भिन्न के बाद समभिन्न। उसके बाद विषम भिन्न। विषम भिन्न के बाद मिश्रित भिन्न के मिश्र भिन्न। हाँ, मिश्र भिन्न के बाद
मिश्रित भिन्न। अच्छा, मिश्र भिन्न अलग है और मिश्रित अलग है, हैं? अच्छा, बता सकते हो मिश्रित भिन्न का कोई एक उदाहरण? क्या? जल्दी बताओ। रुक जा एक जन। हाँ, कौन बोल? हाँ, वह भिन्न जिसका अंश तथा हर दोनों भिन्न रूप में हो। बैठ जाओ। देखो, इसने मिश्रित भिन्न का एक परिभाषा भी बताई है कि वह भिन्न जिसका अंश तथा हर काय में हो, भिन्न रूप में, वो क्या कहलाती है? मिश्रित भिन्न। अच्छा, उसके बाद फिर मिश्रित भिन्न के बाद क्या पढ़े थे? व्युत्क्रम भिन्न। कौन सी भिन्न? फिर उसके बाद व्युत्क्रम भिन्न के बाद तुल्य भिन्न। कौन सी भिन्न? तुल्य भिन्न के बाद सजातीय भिन्न। फिर उसके बाद विजातीय भिन्न। फिर उसके बाद भिन्नों में क्या पढ़े थे? और कुछ पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? भिन्नों का जोड़। फिर उसके बाद भिन्नों का, फिर उसके बाद भिन्नों का गुणा। भिन्नों का गुणा जानते हो? क्या करते भिन्नों के गुणा में? हाँ, भिन्नों का गुणा, अंश का अंश में गुणा और हर का, मतलब पढ़ लिए हो तुम लोग, हैं? अच्छा, ये बताओ, जितनी चीज़ें अभी तुम लोगों ने पढ़ी हैं वो गाइड से पढ़ी हैं कि अभी और कुछ और कोई दूसरी बुक से? कौन सी बुक? अच्छा, जो क्लास 5th की मैथ्स की बुक है जो स्कूलों में चलती है, उससे अभी अपन ने इतना पढ़ा है। अभी अपन गाइड पे नहीं आए हैं। भिन्न के बाद और क्या पढ़े थे? क्या पढ़े थे? दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न में क्या पढ़े थे सबसे पहले? दशमलव भिन्न को भिन्न में बदलना। फिर भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना। फिर भिन्नों का जोड़ना, दशमलव भिन्नों का जोड़ना। अच्छा, दशमलव भिन्न का जोड़ना की कोई विशेषता है? क्या है विशेषता, बताओ? हाँ, दशमलव भिन्न का जो जोड़ना होता है उसमें क्या करना है? दशमलव का ध्यान रखना है हमेशा। क्या दशमलव के नीचे क्या आना चाहिए? दशमलव। फिर इसमें जोड़ना के बाद क्या पढ़े थे? और दशमलव भिन्न का क्या पढ़े थे? घटाना। फिर दशमलव भिन्न का गुणा। इसमें भी एक विशेष बात का ध्यान रखना है। दशमलव भिन्न का जो गुणा है उसमें किस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है? हाँ, दशमलव का। जितने अंक बाद जो दी गई संख्या में अपन गुणा कर रहे हैं, सबसे पहले अपन को ये देखना है कि कितने अंक बाद टोटल दोनों संख्या का मिला के कितने अंक बाद दशमलव आ रहा है। फिर सामान्य संख्या जैसा गुणा कर देते हैं और उसके बाद जो टोटल अंक के बाद दशमलव आया है तो गिन के अपन गुणनफल में उतने अंक बाद क्या रख देते हैं? दशमलव। फिर उसके बाद क्या करना है? दशमलव भिन्न में गुणा के बाद क्या पढ़े थे? दशमलव भिन्न का भाग। दशमलव भिन्न का भाग के बारे में बता सकते कैसे किए थे? कैसे किए थे? गुणा के सीधा गुणा के निशान को सबसे पहले दशमलव भिन्न को भिन्न में बदलना। फिर भाग के निशान को गुणा में बदलना। फिर निशान के बाद जो भिन्न आती है वो क्या हो जाती है? पलट जाती है। क्या हो जाती है? तो वो तो फिर क्या बन गया? भिन्नों का गुणा बन गया। बन गया। तो भिन्नों का गुणा में अपन ने क्या पढ़ा था? अंश का अंश में गुणा। और फिर उसके बाद क्या पढ़े थे? लाभ लाभ हानि में। लाभ कब होता है? अच्छा, ये बताओ।
क्रय मूल्य से ज़्यादा क्या होता है? विक्रय मूल्य। और हानि कब होती है? तुम लोग यहाँ से बोलते कुछ समझ में नहीं आता। जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कैसा होता है? कम होता है। क्या होता है? कम। तो क्या होगा? हानि। अच्छा, इसमें लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का भी किए थे कुछ सवाल, की नहीं किए थे? किए थे। अच्छा, लाभ प्रतिशत का सूत्र कितने जन को मालूम है? बोलो। अच्छा, क्या है? कुछ समझ में नहीं आया। कोई एक जन बताएगा? रुक जा। हाँ, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। सही है कि गलत है? सही है। बैठ जाओ। हानि प्रतिशत का कौन बताएगा? चलो तुम बता। हाँ, अब बोलो। हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। क्यों? सही कि गलत? सही। क्या है हानि प्रतिशत का? हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। फिर उसके बाद क्या पढ़े थे अपन ने? प्रतिशत। प्रतिशत का मान कितना होता है? 100। कितना होता है? 100। फिर उसके बाद एक एक नियम। मतलब इस साल अभी से तैयारी, 2 महीने में इतनी तैयारी है? अच्छा, पास होना है? कितने लोगों को होना? सभी को? अच्छा, इस साल जो रिजल्ट आया था उसका मालूम है कितने बच्चे सिलेक्ट हुए थे? कितने हुए थे? 16। तो इस साल कितने होना है? क्यों? अपन ने देखो, जो अपन से पहले वाला बैच था उनने रिकॉर्ड तोड़ा किसका? उनके पिछले साल वालों ने। मेन लिस्ट में कितने हुए थे मालूम है तुम लोगों को? कितने? 14 नहीं हुए थे, 13 हुए थे। मेन लिस्ट में हुए थे 13 बच्चे। फिर 3 बच्चे वेटिंग में हुए, तो टोटल पिछले साल हुए थे 16। अब उनका रिकॉर्ड तोड़ा है पिछले साल, पिछले जो बैच चला था इस साल, उनने रिकॉर्ड बनाया है मेन लिस्ट का 16। मेन लिस्ट का कितना बनाया है? 16। तो अब वो तुम लोगों को तोड़ना है, और अभी वेटिंग बाकी है। अभी तो वेटिंग बाकी है, हैं? तो उनने टोटल का तोड़ दिया। पिछले वर्ष हुए थे 16, 13 मेन में और 3 वेटिंग में, तो 16 हुआ। तो इस साल जो सिलेक्शन हुआ है वो मेन लिस्ट में 16 हो गए। तो अभी वेटिंग बाकी है, तो अभी वेटिंग का मिला के तुम लोगों को तोड़ना है। तोड़ पाओगे? हैं? मतलब उनसे ज़्यादा मेहनत करनी है? करोगे? अच्छा, आकृति में क्या क्या कर लिए? सबसे पहले आकृति पूर्ति किए थे कि नहीं किए थे? और क्या किए थे? उसके बाद श्रृंखला पूरी करना, श्रृंखला या श्रेणी क्रम। उसके बाद क्या किए थे? वर्गीकरण। अभी शायद 3 या 4 चीज हुई है आकृति में। और गद्यांश कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? चलो ठीक है। तो घर में भी यहाँ से 4 गुनी मेहनत करना है, हैं?